नमस्कार देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है कौन बनेगा जीनियस प्रोग्राम में। आज आप लोगों के लिए शिक्षक भर्ती स्पेशल पर्यावरण के टॉप 15 क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जिनके आपके आने वाले एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना है। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, और यदि आप इनमें से 12 से अधिक प्रश्नों को सही करते हैं तो आप बन जाएंगे जीनियस ऑफ द प्रोग्राम। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को एक नए अंदाज में। तो पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर कहा गया है कौन सा पक्षी अपना घोंसला लालटेन के आकार का बनाता है। ऑप्शन है कोयल, इंडियन रोबिन, कौआ या फिर बीबर बर्ड। तो देखिए साथियों, जो बीबर बर्ड है जिसे कहा जाता है जुलाही चिड़िया भी इसे कहा जाता है। ठीक है, यह जो अपना घोंसला भैया लालटेन के आकार का बनाती है, और यह घोंसला टहनियों से लटका हुआ होता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। वर्ष 2006 में, वर्ष 2008 में, वर्ष 2011 में या फिर वर्ष 1997 में। तो भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम वर्ष 2006 में पारित किया गया था। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। यदि आपको टाइम कम पड़ रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर आंसर्स दे सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है प्रश्न क्रमांक 3 में कि पर्यावरण के जैविक घटकों का विस्तृत अध्ययन किस विषय में करते हैं। भौतिक विज्ञान, भूगोल, जीव विज्ञान या फिर हिंदी। देखिए जैविक घटकों का विस्तृत अध्ययन अर्थात जैविक घटकों का विस्तार से अध्ययन। तो भैया हम सभी जानते हैं जैविक घटक मतलब क्या है, जिनमें जीवन होता है। तो भैया उनका हम विस्तार से अध्ययन किस में करते हैं, जीव विज्ञान में। जैसे पशु पक्षी हो गए, जानवर हो गया, मनुष्य हो गया, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर ये रहा। दूषित जल में फटकरी डालने से क्या होता है। जल साफ हो जाता है, अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं या फिर उपरोक्त में से क्या नहीं। देखिए साथियों, जब आप दूषित जल में क्या करते हैं, फिटकरी डालते हैं, तो पानी के अंदर जो अशुद्धियां होती हैं वो उसकी तली में बैठ जाती हैं, और जो स्वच्छ जल है वो क्या है, यहाँ पर आपको ऊपर मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं फिटकरी डालने से क्या होता है, अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर ये रहा। पाचन तंत्र में सुधार लाने वाला सर्वोत्तम आसन कौन सा है। वज्रासन, विश्रामासन, ताड़ासन या फिर भद्रासन। तो पाचन तंत्र में सुधार लाने के लिए साथियों जो सबसे अच्छा आसन है वो है वज्रासन। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अधिक विनाश कर सकता है। सुनामी, ज्वालामुखी, भूकंप या फिर ज्वारभाटा। बताना इन 4 में से कौन तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है। तो भैया हम सभी जानते हैं जो सुनामी है इसकी उत्पत्ति कैसी है, समुद्र तल में उत्पन्न भूकंप से होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो जल की लहरें होती हैं वो तटों की ओर आती हैं, और इससे क्या है, तटों का अत्यधिक विनाश होता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखिए सुनामी भैया एक जापानी भाषा का शब्द है, और सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक
नेक्स्ट पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर ये रहा। और आपको ये जो तरीका है हमारा नया अंदाज में, ये कैसा लगा वो भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मैंने सोचा आपकी पढ़ाई भी होती जाए और साथ में थोड़ा मनोरंजन भी होता जाए। विश्व जल दिवस 2021 की थीम क्या थी? देखिए भैया, विश्व पृथ्वी दिवस हो गया, विश्व पर्यावरण दिवस हो गया, इनकी थीमें क्या थी? 2021 की क्या है, 2020 में क्या थी, 19 में क्या थी? तो आपको 19 से लेकर अब तक की जो भी थीमें हैं वो जरूर पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बात हुई है विश्व जल दिवस 2021 की। पहले हम बात कर लेते हैं मनाया कब जाता है। तो भैया हम सभी को पता है विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और 2020 में विश्व जल दिवस की जो थीम थी वो क्या थी? जल और जलवायु परिवर्तन, जिसे हिंदी में कहा जाएगा वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। और 2019 में क्या थी? किसी को पीछे नहीं छोड़ना, इसे इंग्लिश में कहा जाएगा लीविंग नो वन बिहाइंड, क्योंकि आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, ठीक है। और साथियों, जो वर्ष 2021 में विश्व जल दिवस की थीम थी वो थी पानी का महत्व, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा वैल्यूइंग वाटर, ठीक है, वैल्यूइंग वाटर। ओके, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। देखिए ए हो गई 20 की, ए 19 की, फिर ए 21 की। इतना सभी को क्लियर हो गया ना? चलिए भाई, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर। प्रश्न क्रमांक 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। परियोजना के निर्माण में किसकी भूमिका मार्गदर्शक, सहयोगी तथा दोस्त के समान होती है? पिता, माता, शिक्षक या भाई? यदि छात्र कोई भैया परियोजना का निर्माण कर रहा है तो उसके लिए मार्गदर्शन कौन देगा, उसका सहयोग कौन करेगा, और दोस्त के समान जो भूमिका है वो किसकी होगी भैया? शिक्षक के समान। आप सभी जानते हैं बच्चे को भैया कोई भी परेशानी होती है तो क्या करता है? वो शिक्षक के साथ ही डिस्कस करता है, और शिक्षक क्या करता है? उसे मार्ग दर्शाता है कि आप ऐसा काम करें, और उसका सहयोग भी करता है, मतलब दोस्त के समान भी इसकी भूमिका होती है। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। भारत में कठपुतली प्ले सर्वाधिक किस राज्य में लोकप्रिय है? भैया कठपुतली के नाम से आप समझ गए होंगे यह किस राज्य का लोकप्रिय है भैया? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर झारखंड? तो भैया कठपुतली खेल, ठीक है, कहाँ का है? ये भैया राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में बहुत ही लोकप्रिय है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, बिल्कुल भैया विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये तो 101% सही है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, बिल्कुल भैया ये भी 101% सही है। और विश्व जल दिवस बता चुका हूं 22 मार्च को, और 22 मार्च को क्या मनाया 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। चलिए प्रश्न के फिर यहां पर क्या है? तंबाकू निषेध दिवस 5 मई। तो मेरे भाई तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को, ना कि 5 मई को, अर्थात ये क्या है? सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ओजोन दिवस 16 सितंबर, बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ ना सभी को? चलिए प्रश्न क्रमांक 11 है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। कहा गया है स्मोग किसका संयोजन है? स्मोग SMOG, बताना है किसका संयोजन है, मतलब किसके मिलने से बनता है? हवा और जल वाष्प, पानी और धुआं, आग और पानी, या फिर धुआं और कोहरा? तो ध्यान रखना जो स्मोग है यह धुएं और कोहरे का संयोजन है या मिश्रण है। करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा, ठीक है। पूछा जाता है स्मोग कौन सा प्रदूषक है? तो ध्यान रखना स्मोग एक द्वितीयक प्रदूषक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा।
नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समूह में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? बताएं इन 4 में से किस में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो देखिए भैया, हम सभी को पता है जो आलू है, आलू में भैया क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है प्रचुर मात्रा में। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो जिसमें आलू दिया है वो तो भैया हो नहीं सकता, तो ऑप्शन बी काट दो, और ऑप्शन सी में भी आलू है तो ये भी क्या है, क्रॉस हो गया। फिर इसके बाद हम जानते हैं जो भिंडी होती है, इसमें क्या है, लौह तत्व नहीं होता प्रचुर मात्रा में, बल्कि इसमें क्या होता है, फास्फोरस होता है प्रचुर मात्रा में। तो ऑप्शन डी भी हमारा क्रॉस हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, ऑप्शन ए, आंवला हो गया, पालक हो गया और गुड़ हो गया। इसमें होता है लौह तत्व प्रचुर मात्रा में। और भैया हम सभी जानते हैं लौह तत्व की कमी से क्या है, एनीमिया रोग हो जाता है। इसलिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे बोलता है कि आप आंवले का सेवन करें, पालक का सेवन करें और गुड़ का सेवन करें। इससे क्या है, जो आप में एनीमिया है, लौह तत्व की कमी है, वो पूरी हो जाती है। क्लियर हुआ ना? चलिए प्रश्न क्रमांक 13 है, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा या फिर प्राकृतिक रबर। देखिए भैया, जैव निम्नीकरण होता क्या है? जैव निम्नीकरण ऐसा होता है जो आसानी से प्रकृति में अपघटित हो जाए, जैसे फल सब्जी के छिलके हो गए, ऊन हो गया, कपड़े हो गए, ये क्या है, आसानी से अपघटित हो जाते हैं। लेकिन भैया प्लास्टिक नहीं होता, ना पॉलीथीन होता है, ना पारा होता है। लेकिन जो प्राकृतिक रबर है यह है अपघटित हो जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं प्राकृतिक रबर एक जैव निम्नीकरण है। क्योंकि प्राकृतिक रबर का जो निर्माण है साथियों, पेड़ों और लताओं के रस या फिर हम कह सकते हैं रबर चीड़ से बनता है, जिससे है क्या है, आसानी से अपघटित हो जाता है। क्लियर हुआ ना सभी को? चलिए प्रश्न क्रमांक 14 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर ईमानदारी से कमेंट करें और बाद में कमेंट करना कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं, कौन बना है जीनियस, आज हम देखने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ या फिर वाराणसी। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य ये साथियों उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। यदि यहाँ पर राज्यों के नाम दिए होते तो आपको बताना होता उत्तर प्रदेश में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। और इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद सभी को कमेंट करना है कि आपने कितना स्कोर किया है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? हेमेटाइट, लिग्नाइट, बॉक्साइट या फिर मैग्नेटाइट। तो भैया मेरे जो बॉक्साइट है हम सभी जानते हैं इसका यूज एल्यूमिनियम बनाने में होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो बॉक्साइट है यह एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। और बॉक्साइट उत्पादन में सबसे पहले कौन आता है? उड़ीसा राज्य आता है। पूछा जाए आपसे कि बॉक्साइट उत्पादन में पहले कौन आता है, तो उड़ीसा। इसके बाद कौन आता है? गुजरात, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़। इतना क्लियर हुआ? तो प्यारे साथियों, कौन बनेगा जीनियस प्रोग्राम के तहत आज हमने 15 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आपने कितना स्कोर किया है वो आप हमें कमेंट करें। पसंद आया है वीडियो लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए अंदाज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।